हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छोटा बब्बन और स्वागत है आप सभी का एक्शन रिएक्शन चैनल में। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने कुछ नए ही साइंटिफिक फैक्ट के साथ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि पोल्स पर रहने वाले पेंगुइन्स इंसानों से भी बड़े हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 2। क्या आप लोगों को पता है कि कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में जाते समय अपने साथ बंदूक लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर यही सवाल आप लोगों से पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि भाई अगर अंतरिक्ष में कोई एलियन मिल गया तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो चाहिए। चलो अगर मान भी ले कि एलियन से बचने के लिए अपने साथ बंदूक लेकर जाते हैं, क्या 1-2 बंदूकें और कुछ गोलियां एलियन से बचने के लिए काफी होंगी? इसका मतलब जो कॉस्मोनॉट होते हैं वो एलियन से अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लेकर जाते हैं बल्कि किसी और काम के लिए लेकर जाते हैं। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन सा काम है जिसके लिए अंतरिक्ष में कॉस्मोनॉट अपने साथ बंदूक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेंगुइन होता है बहुत ही सुंदर पक्षी होता है जो अक्सर ठंडे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों ही पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की रोशनी बहुत ही तिरछी पड़ने के कारण सूर्य की जो रोशनी होती है रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी दिशा में चली जाती है। इस वजह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ नहीं पाता है और इसकी वजह से वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही स्थानों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। इन स्थानों पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है और ना ही इन स्थानों पर कोई साधारण इंसान रहता है। इन स्थानों पर केवल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लोग ही रहते हैं। इस वीरान से दिखने वाले दोनों पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पेंगुइन और पोलर बियर जैसे जानवरों ने इसे सूना होने से बचाया है। तो दोस्तों ध्रुवों पर जो है पेंगुइन की ज्यादातर प्रजातियां रहती हैं, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव होता है वहाँ पर पेंगुइन की ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी पेंगुइन्स मछली, क्रिल्स, सिक्वीड के अलावा और भी कई छोटे मोटे जानवरों को अपना भोजन बनाती हैं और ऐसा तब करती हैं जब वो समुद्र में तैरती हैं। पेंगुइन अपने जीवन का आधा हिस्सा पानी में बिताती है और आधा हिस्सा जो है बर्फ पर बिताती है। पेंगुइन में कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो इसमें सबसे छोटी प्रजाति होती है उसका वजन 1 किलोग्राम के आसपास में होता है और इसकी जो लंबाई होती है 13 इंच के आसपास में होती है। लेकिन जो बड़े प्रजाति की पेंगुइन होती है इसका जो वजन होता है वो 35 किलोग्राम के आसपास में होता है और इसकी लंबाई चोंच से लेकर के पैर तक 3 फीट 7 इंच के आसपास में होती है। और इस बड़ी प्रजाति के पेंगुइन का नाम है एम्परर पेंगुइन, जिसका अर्थ होता है सम्राट पेंगुइन, और यह पेंगुइन ध्रुवों के सबसे ठंडे स्थानों पर पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक एज यानी कि प्राचीन काल की, तो सन 2000 के आसपास में न्यूजीलैंड के ला मिसेटा फॉर्मेशन क्षेत्र में, जो कि अंटार्कटिक ओशियन के आसपास में पड़ता है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने एक विशाल पेंगुइन के पैरों की हड्डियां खोजी हैं। इस पैरों की हड्डियों से यह पता चलता है कि इसका आकार 1.8 मीटर यानी कि 5 फीट 9 इंच यानी कि 6 फीट के आसपास में थी। जब इस हड्डियों को लैब में जांच किया गया तो यह पता चला कि यह पेंगुइन 40 मिलियन सालों पहले अंटार्कटिक ओशियन क्षेत्र में रहा करती थी। इसका वजन 80 किलोग्राम से अधिक था, यानी कि एक इंसान जितना इस पेंगुइन का वजन और लंबाई थी। इस विशाल आकार के पेंगुइन की मिली हड्डियों से यह पता चलता है कि इसका अंत 35 मिलियन साल से लेकर के 45 मिलियन साल के बीच में हुआ है। इसका अंत कैसे हुआ इसका सटीक अंदाजा तो लगा पाना मुश्किल है, लेकिन यह कहा जाता है बड़े समुद्री जीव जैसे कि व्हेल और सील जैसे जीवों के विकास के बाद इसका अंत हुआ है। सील और व्हेल जैसे बड़े जानवरों ने पेंगुइन का शिकार किया और जिसकी वजह से बड़े आकार के पेंगुइन समाप्त हो गए। तो दोस्तों इस बड़े आकार के पेंगुइन के समाप्त होने के पीछे क्या कारण और हो सकते हैं और आप इसके आकार के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। तो दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाए कि कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में बंदूक क्यों लेकर जाते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि रास्ते में कोई एलियन मिल गया तो उसे वहीं पकड़कर वहीं शूट कर देंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कभी एलियन से कॉस्मोनॉट का आमना सामना हो ही गया तो जाहिर सी बात है जो एलियन होगा वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन नहीं है। इसका मतलब जो एलियन आएंगे वो दूसरे सौरमंडल से आएंगे। अभी तक इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो दूसरे सौरमंडल में जा सके। इसका मतलब कि जो एलियन दूसरे सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में आएंगे वो जाहिर सी बात है कि हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। तो दोस्तों ऐसे में खुद आप सोच सकते हैं कि ऐसे एडवांस एलियन का मुकाबला 1-2 बंदूक और कुछ गोलियों से नहीं किया जा सकता है।
तो दोस्तों जब यही बात सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट से पूछी गई तो उसने जवाब दिया कि अंतरिक्ष में जो भेजे जाने वाले कॉस्मोनॉट होते हैं वो ज्यादातर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च के लिए जाते हैं, या फिर कुछ कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों को खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सभी कॉस्मोनॉट स्पेस कैप्सूल में बैठ करके पृथ्वी से रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं और अंतरिक्ष में पहुंच करके रिसर्च और सामान पहुंचाने का काम पूरा करके उसी कैप्सूल में फिर वापस बैठ जाते हैं। फिर इस कैप्सूल को धरती की तरफ फोर्स कर दिया जाता है। इसके बाद यह कैप्सूल धरती की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद यह पैराशूट के माध्यम से धरती पर नीचे उतरता है। इस वजह से यह कैप्सूल कभी या तो समुद्र में गिर जाता है, या फिर मैदानों में गिर जाता है, या फिर जंगलों में गिर जाता है। कभी कभी इस कैप्सूल को खोजने में रेस्क्यू टीम को कई दिनों का टाइम भी लग जाता है। ठीक इसी तरह 1965 ईस्वी में सोवियत यूनियन के 2 कॉस्मोनॉट्स एलेक्सी और पावेल अपने ओसखोड 2 स्पेस कैप्सूल में बैठ करके धरती की तरफ रवाना हुए, लेकिन जो उनका कैप्सूल था उतरते समय अपने लक्ष्य से 600 मील दूर साइबेरिया के घने जंगलों में जा गिरा। रेस्क्यू टीम ने उन्हें कई दिनों तक खोजा, लेकिन उन्हें ढूंढ ना सकी क्योंकि जंगल जो है बहुत घना था और बर्फ भी ज्यादा पड़ रही थी। साइबेरिया की इस घने जंगलों में भेड़िए और भालुओं की काफी ज्यादा संख्या थी। इस भेड़िए और भालुओं के अलावा इसमें कई और भी खतरनाक जानवर रहते थे। संयोगवश दोनों कॉस्मोनॉट भाग्यशाली थे क्योंकि एलेक्सी ने अपने साथ अपनी जरूरत के सामानों में 9 मिलीमीटर की पिस्टल भी अपने साथ रखी थी। पिस्टल रखते समय एलेक्सी ने यह सोचा था कि हो सकता है इसका कहीं काम पड़ जाए। एक छोटी सी पिस्टल होने के बावजूद इन दोनों कॉस्मोनॉट ने 2 रातें भालुओं और भेड़ियों के खौफ के साए में बिताए। एलेक्सी ने अपनी पिस्टल से एक भी गोली नहीं चलाई क्योंकि उससे पता था कि इतने बड़े भालुओं को एक छोटी सी पिस्टल से मारना संभव नहीं होगा। अगर गोलियां चलाई गई तो सारे भालू मिल करके उन पर हमला कर देंगे और वो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए एलेक्सी ने गोली न चलाने में ही अपनी भलाई समझी। जब यह बात उनके हेड को पता चली तो कैप्सूल में बंदूक रखने के लिए एक अलग किट बनवाई गई। अब यह बंदूक कॉस्मोनॉट मिशन का एक हिस्सा होती है। तो दोस्तों इसलिए कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में अपने साथ बंदूक इसलिए लेकर जाते हैं ताकि उतरते समय किसी जंगल में गिर जाए तो अपनी जान की रक्षा खुद कर सकें। तो दोस्तों इस समय जो कॉस्मोनॉट होते हैं अपने साथ TP-82 जैसे खतरनाक बंदूकें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।